हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या ब्रेन वर्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल के लेक्चर में हमने मिरर के बारे में पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि मिरर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बारे में हमने कल आराम से पढ़ लिया था और समझ भी लिया था। ठीक है, आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे स्फेरिकल मिरर। तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग स्फेरिकल मिरर। अच्छा, अगर स्फेरिकल मिरर है तो जाहिर सी बात है कि ये एक स्फेरिकल ग्लास का क्या होगा, पार्ट होगा। क्या होगा? स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होगा। तो इसकी डिफिनीशन में क्या लिख सकते हैं? ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस reflecting surface is a part of spherical glass, part of hollow spherical glass। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास। एक होलो स्फेरिकल ग्लास होगा। होलो कौन सा समझते हैं? जैसे आपके पास फुटबॉल हो, फुटबॉल अंदर से क्या होता है? होलो होता है, खोखला होता है। ठीक है, और बाहर से कैसा कवरिंग होता है। ऐसा ही फुटबॉल ही मान लीजिए, या हम बोल सकते हैं कि एक स्पून जैसा है। अब आप स्पून को नीचे से देखेंगे तो आपको कॉनकेव दिखाई देगा, और उधर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए जो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर कितने, देयर आर, क्या लिखेंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये हो गया। अब समझिए आप, पहला क्या है? कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, पहला क्या है? कॉनकेव मिरर है, दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ये दो पार्ट के होते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ें, अगर इसके आगे बढ़ें तो हेडिंग पड़ेगी कॉनकेव मिरर। क्या पड़ेगी हेडिंग? कॉनकेव मिरर। तो आइए हेडिंग लगाते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर क्या होता है? देखिए, किसी भी स्फेरिकल सरफेस में, जैसे ये स्फेरिकल सरफेस है, तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आउटर, और एक क्या होता है? इनर होता है। क्या होता है? एक आउटर होता है, एक इनर होता है। अगर हम इसके आउटर सरफेस में क्या कर दें? पॉलिश कर दें। आउटर सरफेस में क्या कर दें? पॉलिश कर दें, तो इनर पार्ट हमारा कैसा बन जाएगा? शाइनिंग पार्ट बन जाएगा, या रिफ्लेक्टिंग पार्ट बन जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। तो ऐसे जो मिरर को हम क्या नाम देते हैं? कॉनकेव मिरर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ए कॉनकेव मिरर, ए कॉनकेव मिरर, या ऐसे बोल सकते हैं ए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर whose outer surface is polished and inner surface is reflecting surface रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ऐसा मिरर क्या कहलाएगा? हमारा कॉनकेव मिरर कहलाएगा। कौन सा? ए स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो कुछ यूं, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, डायग्राम अगर हम बनाएं तो कैसा बनेगा? आउटर पार्ट हमने क्या कर दिया? पॉलिश्ड। और कल ही हमने बताया था पॉलिश्ड को हम ऐसे ही दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? कॉनकेव
मिरर। ठीक है, क्या बनेगा? कॉनकेव मिरर बनेगा। ठीक है, अब ये कॉनकेव मिरर के बारे में हमने समझा। अच्छा, कॉनकेव मिरर क्या करता है? किसी भी रे को इकट्ठा करता है, और कल हमने बताया था इकट्ठा करने के जो होता है वो क्या होता है? कन्वर्ज होता है। क्या करता है? कन्वर्ज करता है। रे को क्या करता है? एक जगह पर इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो इसका अदर नेम क्या लिख लेंगे? क्या लिखेंगे इसके आगे? ड्यू टू द property of converging, due to the property of converging, it is also called converging mirror. It is also called converging mirror. इसका दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर भी नाम है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, अब अगर आगे देखें तो दूसरा हमारा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी मिरर। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। हेडिंग डालेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉन्वेक्स क्या होगा? इसका जस्ट रिवर्स होगा। क्या होगा? रिवर्स होगा। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, spherical mirror whose inner surface is polished and outer surface is shining, या बोल सकते हैं इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डायग्राम कैसे बनाओगे? डायग्राम बनाओगे ऐसे। क्या हो जाएगा? इसका इनर पार्ट क्या हो जाएगा? पॉलिश्ड। ठीक है, क्या बन गया हमारा? कॉन्वेक्स मिरर बन गया। कॉन्वेक्स मिरर बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। सभी लोग आप नोट कर लीजिए। अच्छा, जैसे कॉनकेव मिरर को हमने क्या कहा? कन्वर्जिंग मिरर कहा। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या करते हैं? डाइवर्जिंग करते हैं, क्योंकि ये रे को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, मोड़ता है। ठीक है, एक पॉइंट से कन्वर्ज करता है। कल हमने बताया था आपको कन्वर्ज क्या होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू, वैसे ही लिख लेंगे बिल्कुल। कैसे लिखेंगे? ड्यू टू द property due to the property of diverging, it also known as diverging mirror। कॉनकेव को क्या नाम देते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स को क्या नाम देते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो ये हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में। ठीक है, अभी देखिए आगे आएगा रे डायग्राम। क्या आएगा? रे डायग्राम। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं मिरर के, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग जो आएगी वो क्या आएगी? इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ मिरर। क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ मिरर।
इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ मिरर। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ मिरर में पहला आता है पोल। देखिए हम एक एक करके बता देंगे और लास्ट में इसका एक डायग्राम आपको बनवा देंगे। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले आता है पोल, और पोल को हम क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। अच्छा, कोई एक मिरर होगा, मिरर का जो सेंटर या मिरर का जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, हमारा पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोल। तो क्या हम बोल सकते हैं, द midpoint of mirror, the midpoint of spherical mirror, स्पेरिकल मिरर का मिड पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ठीक है, नंबर 2 क्या आता है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं सी से। किसे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। अच्छा देखिए, अगर जैसे अभी हमने एक मिरर बनाया था, ऐसे बनाया, ठीक है, हो सकता है इनर कर ले। अगर हम इस मिरर को देखें, अगर कंप्लीट करें, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये आगे चलकर एक स्फीयर बनाएगा। क्या बनाएगा, एक स्फीयर बनाएगा। तो देखिए, ये जो मिरर, ये स्फेरिकल मिरर जिस होलो स्फीयर का पार्ट होगा, ये भाई पूरे होलो स्फीयर का क्या है, एक पार्ट होगा। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर जिस होलो स्फीयर का एक पार्ट होगा, उसका सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर कहलाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ग्लास whose part is spherical mirror, spherical mirror is called center of curvature, center of curvature of spherical mirror। क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे, ये स्फेरिकल मिरर जिस होलो स्फीयर ग्लास का पार्ट होगा, उसका सेंटर, इसका भी तो भाई एक सेंटर होगा, उसका सेंटर क्या कहलाता है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखिए यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या रुक जाइए, अभी थर्ड पे पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए अभी हमने बताया, स्फेरिकल मिरर जिस होलो स्फीयर ग्लास का हिस्सा होगा या पार्ट होगा, उसका सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ रेडियस। आप जानते हैं कि स्फीयर में सेंटर से और किसी भी सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट हो उसको हम क्या नाम देते हैं, रेडियस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, रेडियस नाम देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताइए आप, क्या लिखेंगे, द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ग्लास whose part is
स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर is called radius of curvature, radius of curvature of mirror, spherical mirror। ये तीन अभी तक बेसिक डिफिनेशन हम लोगों ने समझी और जाने, ठीक है। एक बार फिर समझेंगे। पोल क्या होता है? द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। इसे किससे डिनोट करते हैं? पी से। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर, एक होलो स्फेयर होगा जिसका क्या पार्ट था? हमारा स्फेरिकल मिरर था, ठीक है। तो ग्लास हुज पार्ट स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल, ठीक है। सेम रेडियस के लिए भी यही होता है, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख लीजिएगा। अगर हम आगे देखें तो हमारा चौथा पॉइंट होगा, चौथा जो पॉइंट है वो क्या पॉइंट है? फोकस या प्रिंसिपल फोकस है। तो हम हेडिंग लगाएंगे प्रिंसिपल फोकस। क्या लगाएंगे? प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट या ऐसी रे, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है जो मिरर से के पोल से होकर पास होती है, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल फोकस क्या है? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाए, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलेगी, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलेगी वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे? द पॉइंट, या ऐसे लिख सकते हैं, when ray of light comes parallel to the principal axis, then the point at which they meet after the reflection। बात समझे? when ray of light comes parallel to the principal axis, then the point at which they meet after the reflection is called meet after the reflection, और आगे भी लिख सकते हैं appear to meet is called principal focus, it's called principal focus of spherical mirror, it's called spherical mirror। फिर से समझिए, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे, जैसे प्रिंसिपल एक पैरेलल का मतलब क्या है कि अगर कोई डायरेक्शन इधर है और दूसरी रे भी इधर ही आए, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस ये था और उसके पैरेलल क्या जाए, मतलब कि उसी के साथ साथ क्या जाए, एक रे जाए, तो इसको हम कहते हैं रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये होता है क्या बोल रहा है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द पॉइंट एट विच दे मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अच्छा, मीट होती हुई दिखाई भी पड़ती हैं या एक्चुअल में मीट हो जाए, ठीक है, इसीलिए लिखा है appear to meet, it's called principal focus of spherical mirror, ठीक है। इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अब देखिए,
जो अगला पॉइंट है हमारा वो क्या है, फोकस, फोकल लेंथ, सॉरी क्या है, फोकल लेंथ। तो अगली हेडिंग क्या पड़ेगी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, अच्छा नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि फोकल लेंथ, फोकस तक की लेंथ, और इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। वो कैपिटल एफ था प्रिंसिपल फोकस, और ये क्या है, स्मॉल एफ है, क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, लिख सकते हैं द डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू focus is called focal length, is called focal length। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और समझे आप सभी लोग, तो ये होता है फोकल लेंथ। अच्छा एक रिलेशन होता है, क्या होता है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा फोकल लेंथ एफ होता है, ये क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है। तो फॉर्मूला हमारे पास पहला आ गया, एफ इक्वल टू आर बाई टू। अगर यहां से आर की वैल्यू देखें, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2f हो जाएगा। मीन्स दैट इज, आई का मतलब क्या होता है समझते हो, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ, डबल या ट्वाइस भी बोल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ फोकस। ठीक है, फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ फोकल। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्या थे ये, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, अब इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि मतलब कैसे क्या होता है। देखिए एक, ये हमने सपोज किया कि एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, और इसका अगर देखें तो मिड पॉइंट एक होगा, और ये हमने मान लिया कि ये कोई मिड पॉइंट है इसका, और इसको नाम हम क्या देते हैं, पोल, पोल को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पोल से होकर जाएगी, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कहां से होकर जाएगी, पोल से होकर जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक इधर साइड स्फेयर को कंप्लीट करेगा ऐसे। ठीक है, तो इसका यहां पे हमने मान लिया क्या होगा, सेंटर होगा सी, क्या होगा, सेंटर होगा सी। ठीक है, तो पोल से और सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, आर होती है, क्या होती है, आर होती है। ठीक है, अब आगे कहीं जैसे सपोज किया कि पैरेलल रे है, क्या है, एक पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे हैं, ये दो हैं कोई, ये अभी रहने दीजिए लिखने, वरना डायग्राम गंदा लगने लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये मिरर से क्या होंगे, इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद इधर ऐसे जाएंगी। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद, वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक है, फोकस। अब देखो अगर हम देखें तो एफ से पी से एफ तक की डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, कौन सी वाली, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये कहलाएगी स्मॉल एफ। ठीक है,
और जो सेंटर से पोल से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। ये आपका डायग्राम है, ठीक है। हम लिख सकते हैं वेयर पी एफ। अच्छा, हम बार बार पोल से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो मिरर में होता है कोई भी डिस्टेंस हो वो किससे मेजर की जाएगी, पोल से ही मेजर की जाती है, ठीक है, पोल से मेजर की जाती है। तो वेयर पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ आप जानते हैं क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। इसके बाद हम बोल सकते हैं पीसी, जो पीसी है वो क्या है, आर है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो नोट डाल के क्या लिख सकते हैं, एक चीज लिख लेना, ऑल द डिस्टेंसेस, all the distances will measured from pole of ठीक है। तो ये आज हमने जाना कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। अब ये पार्ट कंप्लीट हो गया। कल हम कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे और उससे रे डायग्राम बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। डायग्राम इम्पैक्ट डालता है एग्जाम में, ठीक है। और आप सभी लोग कमेंट किया करें कि कैसा हमें वीडियो लगा, आपको कैसा वीडियो लगा, ठीक है। कोई हमारी अगर कमियां हैं तो उसको भी बताया करें, या जो अच्छाई है वो भी बताया करें, समझ में आया कौन सा टॉपिक या कौन सा टॉपिक नहीं आया वो भी लिखा करें, ठीक है। धन्यवाद।